नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। एक हेल्दी स्पर्म पाने के लिए या अपनी मेल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने लाइफस्टाइल में क्या सुधार कर सकते हैं, क्यों एक स्पर्म अफेक्ट होता है, किस कारण से मेल इनफर्टिलिटी बढ़ती है, ये हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। स्पर्म की हेल्थ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो कहा जाता है कि जो सीमन की क्वांटिटी है, सिंगल एजैकुलेट में मिनिमम 15 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर होने चाहिए। यदि स्पर्म कम होंगे तो कम नंबर ऑफ एग्स को फर्टिलाइज करेंगे और इससे इनफर्टिलिटी होगी। दूसरा, एक स्पर्म की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यदि वो स्पर्म समय पे एग तक नहीं पहुंच पा रहा और उसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, जो कि वो रिगलिंग और स्विमिंग मूवमेंट के थ्रू फीमेल के सर्विक्स में ट्रैवल करके यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, यदि वो ऐसा नहीं कर पा रहा तो वो भी एक कारण है मेल इनफर्टिलिटी का। एक अच्छी प्रेगनेंसी के लिए चाहिए कि स्पर्म की मोटिलिटी 40% से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये एक थ्रेशोल्ड है। अगर इससे ज्यादा होगा तो और भी अच्छा है। टिपिकली एक स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में उसका ओवल हेड होता है, लॉन्ग टेल होती है, यानी कि वो टेल उसको हेल्प करती है आगे की तरफ मूव करने में। यदि वो मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल स्पर्म की संख्या ज्यादा है सीमन में, तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण है। तो मेल इनफर्टिलिटी किन मेडिकल इश्यूज के कारण से होती है? सबसे पहले तो या तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का ही डिस्फंक्शन है, जिसके कारण से सही सिग्नल नहीं पहुंच पा रहे टेस्टिकल्स में, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे और स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, जिसको सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म बोला जाता है। दूसरा, टेस्टीज में किसी कारण की कोई डिजीज है जो कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। तीसरा, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम है, यानी कि बन तो रहा है लेकिन वो ट्रैवल करके बाहर तक नहीं पहुंच पा रहा। इन सभी चीजों में एज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, यानी कि एक स्पर्म की एबिलिटी मूव करने की या उसकी मॉर्फोलॉजी उम्र के साथ घटती जाती है। तो आप अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आपका स्पर्म हेल्दी बने? सबसे पहले तो एक हेल्दी वेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखा गया है कि जिन पुरुषों का BMI ज्यादा होता है उनका स्पर्म काउंट भी कम होता है और स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी भी खराब हो सकती है। देखा गया है कि एक सही हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यदि किसी पुरुष का BMI ज्यादा है तो यह स्पर्म की गुणवत्ता को कम करता है, काउंट को भी कम करता है, मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी को भी इफेक्ट करता है। दूसरा, आप सही आहार लें, सही मात्रा में लें और वो हेल्दी होना चाहिए, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं, वो भी स्पर्म की हेल्थ को इम्प्रोवाइज करते हैं। तीसरा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी कि क्लैमाइडिया और गोनोरिया, ये देखा गया है कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कारण होते हैं। अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए, वो भी आपके सेक्सुअल फंक्शन को इम्प्रोवाइज करेगा। माइल्ड टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी भी आपके स्पर्म को प्रोटेक्ट करती है। अवॉइड करिए स्मोकिंग, अल्कोहल को लिमिट करिए, क्योंकि देखा गया है कि जो पुरुष बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनके स्पर्म काउंट कम होते हैं या अनहेल्दी स्पर्म्स ज्यादा होते हैं। बहुत हेवी ड्रिंकिंग आपके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है, स्पर्म प्रोडक्शन को कम करती है। इसलिए अगर आप ड्रिंक लेना चाहते हैं तो मॉडरेटली लीजिए। इंटरकोर्स के समय लुब्रिकेंट्स अवॉइड करिए। लुब्रिकेंट्स भी स्पर्मिसाइडल होते हैं, स्पर्म्स को खराब करते हैं। यदि आपका स्पर्म काउंट कम है या अनहेल्दी स्पर्म ज्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। आप किसी तरह की दवाइयों का सेवन तो नहीं करें, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी डिप्रेसेंट्स, ओपियोइड्स या ऐसी कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड या ऐसी कुछ दवाइयाँ जो कि आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती हो। बहुत जरूरी है कि आप अपना आहार सही रखें, क्योंकि आप जितना ज्यादा पोल्यूशन से, टॉक्सिन्स के एक्सपोजर में रहेंगे, उतना ही आपकी फर्टिलिटी कम होती है। कोशिश करिए स्क्रोटम का टेम्परेचर कम रहे, यानी कि जितना ज्यादा स्क्रोटम का टेम्परेचर होगा उतना ही वो स्पर्म प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगा। लूज गारमेंट्स पहनिए, बहुत लंबे समय तक बैठे रहना अवॉइड करिए, सोना, हॉट टब्स अवॉइड करिए, कोई भी वार्म ऑब्जेक्ट अपनी स्क्रोटम के पास अवॉइड करिए, उससे भी स्पर्म की गुणवत्ता कम होती है। जो पुरुषों को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी मिली है, उनमें भी स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट होती है और उनमें इनफर्टिलिटी परमानेंट भी हो सकती है। यदि और जानकारी जानना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।